नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं भगवत शरण जी, जो कि बताएंगे गन्ने के बारे में, इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है। भगवत शरण जी, गन्ने के बारे में आज आप बात कर रहे हैं, कहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? जी मनोज भाई साहब, मैं ग्राम बसंतापुर जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। किसान भाइयों नमस्कार। मैं गन्ने की खेती के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। गन्ने की खेती के लिए सर्वप्रथम हमें जो है खेत की जुताई एक अच्छी तरह से करनी होती है। लगभग 4 से 5 जुताई हमें करनी जरूरी होती है, जिससे हमारी खेती जो हमारी मिट्टी है वो पूर्ण तरह से बारीक हो जाए। जुताई होने के बाद जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो बुवाई में हमने एक जो नाली कह सकते हैं उसको बनाते हैं। उसकी दूरी लगभग 11 से 12 मान के चलेंगे, उसको कहेंगे सेंटीमीटर में कह सकते हैं कि दूरी पर हम नाली बनाते हैं। गांव की भाषा में कहेंगे हम लोग 11 गिरा या 12 गिरा कह सकते हैं। तो जो किसान भाई मेरे सुन रहे हैं इस चीज को समझ जाएंगे, सेंटीमीटर या मीटर में कितनी दूरी हो जाएगी। तो हम लोग गांव की भाषा में कहेंगे 11 गिरा या 11 से 12 गिरा पे एक नाली तैयार करते हैं। नाली तैयार करने के बाद फिर हमने गन्ने के बीज तैयार किया है। बीज को हम अच्छी तरह से अगोला रहित या अगोला सहित भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, तो पत्ती रहित या पत्ती सहित। मैंने देखा है कि पत्ती सहित बीज काट के हम लोग बुआई कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पत्ती को हटा देते हैं, बीज को ठीक से तैयार कर लेते हैं, तो उसमें फिर हम गन्ने की जो हमारा गन्ना है उसको बीज के रूप में हम काटते हैं तो 2 या 3 गांठ का गन्ना हमें काटना होता है। ज्यादा बड़ा गन्ना नहीं काटेंगे, 2 से 3 गांठ तक का गन्ना काटेंगे, टुकड़ा बनाएंगे। बना करके हम अपनी नाली में उसको डालेंगे। पहले मतलब बुवाई करेंगे। बुवाई करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में बुवाई करते समय हमें क्या, हमारी बुवाई के समय मैंने देखा है कि ज्यादा बेहतर रहेगा कि गन्ने को बोने से पहले हम जो केमिकल्स है, कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनमें डुबो करके या फिर क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक लोग कहते हैं कि जमीन में जब नाली बनाते हैं तो उसमें हमारे जो है बहुत से प्रकार के क्या कहते हैं कीटाणु कह सकते हैं उनको, जो गन्ने को खराब करेंगे। तो उससे गन्ने को रोकने के लिए हम अपना जो है कीटनाशक डालते हैं उसमें। कुछ कीटनाशक हमारे जो है घोल के रूप में उनको बीज को जो है काट के डुबो लेते हैं। अच्छा जी, इसकी बात आप कर रहे हैं, ये कहाँ मिल जाता है घोल वगैरह जो दवाई? ये दवाइयाँ तो नजदीकी मान लीजिए हमारे सरकारी केंद्र भी है, सरकारी केंद्रों से भी प्राप्त कर लेते हैं। बाकी प्राइवेट दुकानें खुली हुई है, अच्छे क्या कहते हैं हमें कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं लोग। कुछ लोग गांव हमारे गांव में भी जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में क्या कहते हैं यहाँ पर आते हैं, गांव अपने प्रचार के रूप में दवाइयाँ देने आते हैं, रसायन देने आते हैं। अच्छी दवाई को मतलब प्रचार से आते रहते हैं लोग। तो जो लोग उनसे ना लेकर के अपना सरकारी खुली हुई है शहर में, हमारी जो है समिति है, प्राइवेट हमारी फैक्ट्री की जो समिति है, वहां से प्राप्त कर लेते हैं। या फिर अपने प्राइवेट दुकानदारों से संपर्क करके फिलहाल कहीं से दवाई को प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद फिर हम जो है गन्ना बुवाई के समय उस कीटनाशक को उसी नाली में डालते हैं। चाहे तो खाद के साथ मिला ले या फिर गन्ने के टुकड़े को हम डुबो ले घोल तैयार करके, जिससे हमारा जो है हमारा जो क्या कहते हैं बीज के रूप में जो गन्ना डाला गया है वह टुकड़ा खराब ना हो और एक अच्छा जमाव लेकर आए। इससे गन्ने का जमाव ठीक से हो। इसका प्रयोग केवल इसीलिए किया जाता है कि हमारा जो टुकड़ा है वो खराब ना हो और पौधा जो है अच्छा पौधा उग करके आए, जम करके आए। बोने के कितने दिन बाद उगना शुरू हो जाता है? गन्ना लगभग 20 से 25 दिन में जलना स्टार्ट हो जाता है, उगना स्टार्ट हो जाता है। 20 से 25 दिन में गन्ना उगना स्टार्ट हो जाएगा। 1 माह में गन्ना मतलब जो है पौधा अंकुरित होकर के ऊपर आ जाता है, ठीक से आ जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, दिखने लगता है कि हाँ गन्ना जमने लगा है।
तो फिर क्या कहते हैं कि हमारा गन्ना जमना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय गांव की भाषा में कहेंगे कि क्या कहते हैं, इसकी एक पपड़ी जो है, हमने जो गन्ना बोया है तो खेत की पपड़ी तोड़ दी जाए, जिसे टाइप से खुदाई कहेंगे, जिससे जल्दी जमकर आए, एक बराबर जमकर आए, या हल्का फुल्का जो हमारा खरपतवार जम गया है खेत में वो भी नष्ट हो जाएगा और पपड़ी तोड़ने पर गन्ना आसानी से जमना प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर गन्ना अच्छी तरह से जमाने के लिए हम लोग जो है गन्ने की पपड़ी तोड़वाते हैं या उसको खुदवाते हैं, जो भी है। उसके बाद गन्ना जमकर तैयार हो जाता है। अब इसकी जैसे पूरी तरीके से कब तक तैयार हो जाता है, कितने महीने गन्ने का? ऐसा है, कुछ गन्ना हम लोग क्या कहते हैं अक्टूबर के माह में बो देते हैं। अच्छा। हमारी सबसे जो प्रथम अग्रिम बुवाई है वो अक्टूबर बुवाई कहा जाएगा, तो अक्टूबर में बोते हैं। अब अक्टूबर में गन्ना बोया गया है तो वह गन्ना भी लगभग जो है हम लोग जो फरवरी में गन्ना बुवाई करते हैं उसके आप समकक्ष ही समझो। विशेष रूप में ज्यादा जल्दी जमकर तैयार नहीं हो पाता है, सने सने जमकर आता है और वो सही रूप से जो है जनवरी फरवरी में जमता है। तो मान के चले कि फरवरी में गन्ने की बुवाई हो रही है 15 फरवरी तक या लास्ट फरवरी तक। फरवरी से लेकर के इसका एंड आप समझते हैं कि तैयार, तो मान लीजिए हमारा जो है फरवरी में हमने बोया और अगली फरवरी तक तैयार हो गया, तो पौधा को फरवरी में कटवाते हैं तो मान के चले कि 1 साल का समय हुआ। ठीक है भाई, फरवरी में बुवाई हुई और फरवरी हमारी फैक्ट्री का आदेश है कि फरवरी में ही पौधा जो है काटा जाएगा, तो लगभग 1 वर्ष का समय मान लिया जाता है। 1 साल में तैयार हुआ गन्ना तैयार होता है। और बाकी वो तो सप्लाई के आधार पे मान लीजिए मई तक, जैसे हमारे नजदीकी फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, तो वो मार्च अप्रैल या मई तक गन्ने का जो है तो लास्ट करा पाते हैं या उसकी फसल को जो है समाप्त करा पाते हैं। तो वैसे ही निर्धारित समय तो हम लोग जो है कहेंगे कि 11 से 12 माह है, 1 वर्ष का समय है। अच्छा भगवान जी, एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि एक बार लगाने के बाद गन्ना कितने बार काटा जाता है? गन्ने की कटाई का ऐसा है सर कि हम गन्ने को विशेष, अगर गन्ने की हम विशेष क्या कहते हैं अच्छी फसल लेना चाहेंगे तो 2 बार ही काटना बेहतर रहेगा। जैसे मान के चले कि जो नौलक कहेंगे जिसको या पौधा कहेंगे, तो पौधा के बाद उसके बाद जो आएगा गन्ना वो पेड़ी कहलाएगा, जो उसमें उगकर आएगा उसको पेड़ी कहेंगे। तो पेड़ी तक ही हम लोग विशेष सीमित रहना चाहते हैं कि पेड़ी तक ही सही फसल ले पाते हैं, सही उपज ले पाते हैं। पेड़ी के बाद फिर तीसरे बार में उसको ज्यादा मात्रा में व्यक्ति जो है नहीं रखते ही है। हाँ, कुछ रख भी लेते हैं तो वो मतलब कम ही फिर ले पाते हैं, उसकी मात्रा जो है उपज जो है कम ही ले पाते हैं। तो बेहतर रहेगा कि 2 बार ही रखें, 2 बार काटना चाहिए, ज्यादा में मतलब विशेष फायदा नहीं हो पाएगा 3 बार या 4 बार में। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 1 बीघा में कितनी लागत लग जाती है गन्ने लगाने में? 1 बीघा खेत को हम मान के चलते हैं कि अगर मिनिमम मान रहे हैं, मिनिमम आंकड़ा मान रहे हैं कि 3 से 4 हमने जुताइयाँ की, तो जुताई का मान लीजिए 200 रुपए पर बीघा मान लेता हूँ मैं। जुताई मान लीजिए 200 रुपए बीघा जुताई हुई, तो 1000 रुपए जुताई हुआ। तो 1 बीघा खेत में हम 3 से 4 कुंटल बीज डालेंगे। 1 बीघा खेत में हम लोग क्या कहते हैं 5 किलो क्या कहते हैं उसमें खाद कहेंगे, खाद के रूप में 5 से 7 किलो तक खाद देंगे। और जो कीटनाशक है उसके साथ में कीटनाशक भी है, मतलब मान लीजिए एकड़ के हिसाब से आता है तो उसको बीघा में कन्वर्ट कर देंगे तो उस हिसाब से मात्रा कम हो जाएगी। तो लगभग आप मान के चले 4 कुंटल गन्ना हुआ या 1000-1200 रुपए जुताई हुई, फिर उसमें लेबर चार्ज हुआ, तो जो आपका 4 3 12 3 15 10 25 मान के चले कि एक खेत में हमारा जो है 3 से 3,500 रुपए खर्चा आ जाएगा। अगर इसमें बात की जाए फसल लगभग कितने की हो जाएगी? फिर फसल क्या है, एक खेत में अगर हम अच्छी फसल करते हैं, समय समय पे मान लीजिए सिंचाई है, गुड़ाई है या जो भी दवाइयाँ हैं समय से लगा रहे हैं, अगर रोग से बच जाता है, रोग नहीं लग रहा है, तो 60 से 70-75 कुंटल तक
लोग हमारे काश्तकार गन्ना काट रहे हैं, काट भी लेते हैं। अगर फसल निरोगी रहती है और समय समय पर उसकी देखरेख की गई है तो 60 से 70 कुंटल तक तो कटना ही कटना है, मान के चले आप। उसके अच्छा रेटों की बात की जाए तो कितने कितने पड़ता है? रेट का ऐसा है सर, रेट तो मान लीजिए जो हमारे शहर के नजदीकी गांव पड़ रहे हैं जिनका संबंध सीधे फैक्ट्री से हो रहा है, तो उनका तो मान लीजिए सारा जो भी है जो फैक्ट्री रेट में ही करना जा रहा है। जैसे मान लीजिए कल मतलब पिछले ईयर में हमारी फैक्ट्री जो है 350 रुपए का रेट दे रही थी प्रति क्विंटल। तो 350 रुपए प्रति क्विंटल से आप जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 को, तो जो भी बनता होगा मान लीजिए 3 छक 18 या 5 छक 30 या 21-22 या 22 से 24-25 हजार तक जो है प्रति बीघा पे गन्ना मतलब निकलना चाहिए फैक्ट्री रेट में। फैक्ट्री रेट का हुआ मतलब ये हुआ। अब उसमें तो मान लीजिए हम लोग लेबर वगैरह जो भी है वो जो उसमें जोड़ दिया गया है, तो 20 से 25 हजार रुपए तक का गन्ना हम प्रति बीघा में क्या कहते हैं काट सकते हैं। काट भी रहे हैं काश्तकार। ये तो मैंने आपको बताया कि लागत और देखरेख के ऊपर निर्भर कर रहा है। जो काश्तकार समय से लागत या देखरेख कर रहे हैं तो वो लोग 60-70 तक की फसल काट रहे हैं। किसान भाइयों, मैंने आपको गन्ने की खेती की संक्षिप्त जानकारी कराई। तो कहीं से अगर मिस पॉइंट हुआ हो, आप मुझे जो है यहाँ से और टीवी पे शो करेंगे ना सर, काफी लोग सुनते होंगे, तो कहीं से मिस पॉइंट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करें। वैसे लगभग मेरे संज्ञान में जो जानकारी ये काश्तकार होने के नाते मुझे थी उसी रिव्यू जानकारी मैंने आपको कराई। किसान भाई नमस्कार। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट को लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।